ये सही है कि जगदीप धनखड़ बीते कुछ समय से बीमार चल रहे थे और हाल ही में हृदय संबंधी समस्याओं का इलाज करवाया था, लेकिन मॉनसून सत्र के पहले दिन ही उनके इस्तीफे ने सबको चौंका दिया। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर कर दिया, जिसके बाद अब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया है। इसी बीच नए व्यक्ति की तलाश है, जिसके लिए सहयोगी दलों से भी राय मशवरा किया जाएगा। इस नई नियुक्ति में कुछ समय लग सकता है। इस्तीफे के कारण क्या है और नई नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवार कौन होगा, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया। कई वरिष्ठ पत्रकारों और विपक्षी दलों का कहना है कि मामला कुछ और है, जो साफ नजर नहीं आ रहा। अब मामला असल में क्या है, ये तो वो ही बता सकते हैं, लेकिन जानकार सूत्रों के कुछ संकेतों के माने तो स्वास्थ्य के अलावा कुछ दूसरे कारण भी इस्तीफे की वजह रहे हैं। अलबत्ता पिछले कुछ महीनों से धनखड़ इस्तीफे का मन बना रहे थे। एक निकटवर्ती सूत्र ने एक सप्ताह पहले ही उनके इस्तीफे के संकेत दे दिए थे, लेकिन तब तक इस्तीफे की तिथि और समय के बारे में धनखड़ ने अपना कोई मन नहीं बनाया था। लेकिन सोमवार को राज्यसभा में कुछ ऐसा घटनाक्रम घूमा जिससे धनखड़ ने नाराज होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल हुआ यूं कि राज्यसभा में दो महत्वपूर्ण विषयों पर धनखड़ ने अलग लाइन ले रखी थी। ये अपनी पैतृक पार्टी बीजेपी की सोच और रणनीति से हटकर दूसरी लाइन थी। कुछ संवेदनशील मुद्दों पर उनके स्टैंड से भी पार्टी और सरकार में थोड़ी सी नाराजगी की खबरें थी। वरिष्ठ स्तर पर कुछ लोगों का यह मानना था कि हर संवेदनशील मुद्दे पर उनका बयान देना जरूरी नहीं। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए। पहला मुद्दा रहा ऑपरेशन सिंदूर पर 1 घंटे की चर्चा की अनुमति देने का, जिसके कारण कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और विपक्ष को मिला सरकार पर हमला करने का मौका, जबकि पार्टी लाइन के अनुरूप लोकसभा में इस चर्चा की अनुमति नहीं मिली। कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में उपराष्ट्रपति के साथ समूचा विपक्ष था, लेकिन बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री नहीं आए। सूत्रों की माने तो उपराष्ट्रपति मंगलवार को कमेटी को लंच पर बुला रहे थे। ये बात कल लगभग 4 बजे के आसपास की है और कुछ घंटे बाद ही उनका इस्तीफा हो जाता है। शायद इस्तीफे का ये भी एक कारण हो सकता है। सरकार की असहजता का दूसरा मुद्दा जस्टिस वर्मा के खिलाफ चर्चा के प्रस्ताव को स्वीकार करने का रहा। चूंकि सरकार न्यायपालिका से सीधा टकराव नहीं चाहती थी, इसीलिए इस मुद्दे पर फ्लोर मैनेजर कोई लंबी चर्चा नहीं चाहते थे। लेकिन राज्यसभा में पार्टी लाइन से हटकर धनखड़ ने इसकी अनुमति दे दी। हालांकि उक्त दोनों घटनाओं के पहले से ही कुछ दूसरे मुद्दों पर भी धनखड़ और सरकार के बीच रिश्ते असहज थे, लेकिन राज्यसभा की इन दोनों घटनाओं ने आग में घी का काम किया और फिर मजबूर होकर शीर्ष नेतृत्व ने धनखड़ को फोन कर अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद धनखड़ ने खुद ही आगे बढ़कर इस्तीफा दे दिया। इसलिए कहना सही नहीं होगा कि धनखड़ का इस्तीफा पूर्व नियोजित था। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने संसद सत्र के पहले दिन को इस इस्तीफे के लिए चुना और फिर इस प्रकार पिछले कुछ महीनों से चले आ रहे इस सारे असहज घटनाक्रम का पटापेक्ष हो गया। धनखड़ ने अपने पद की गरिमा के अनुरूप शालीनता का परिचय देते हुए इस्तीफा देने से पहले बाकायदा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का धन्यवाद दिया। अब सूत्रों के अनुसार इस्तीफे तक पहुंचने की कहानी के पीछे कुछ और कारण भी इसके लिए जिम्मेदार रहे। पहला ये कि एक संवैधानिक पद की गरिमा से हटकर कुछ संवेदनशील मुद्दों पर भी धनखड़ अपनी बात कहते रहे। किसानों के मुद्दे पर भी सरकार धनखड़ के बयान से असहज थी। न्यायपालिका से टकराव के मुद्दे पर भी धनखड़ और सरकार और पार्टी के बीच अलग अलग सोच थी। सरकार का यह भी मानना था कि प्राय सभी संवेदनशील मुद्दों पर उपराष्ट्रपति के बयान से पार्टी लाइन से हटकर भी बोलने की संभावना रहती है। इसलिए सरकार और पार्टी दोनों असहज और सतर्क थे। वहीं प्रोटोकॉल से जुड़े मुद्दों पर भी धनखड़ की सार्वजनिक अभिव्यक्ति से कुछ लोग खुश नहीं थे। एक दिन पहले केजरीवाल से उनकी मुलाकात और उसके हुए प्रचार से भी पार्टी और सरकार असहज थी। अलबत्ता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर धनखड़ शीर्ष नेतृत्व और सरकार के पक्ष में खड़े हुए थे। संसद की स्वायत्तता के सिद्धांत की भी हमेशा उन्होंने पैरवी की थी। वहीं देश की जाट राजनीति से जुड़े लोगों को इस इस्तीफे से आश्चर्य हुआ है, लेकिन इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर भी राजनीतिक प्रेक्षकों को आश्चर्य है कि आखिर ऐसी अर्जेंसी क्या थी। ये इस्तीफा संसद सत्र की समाप्ति के बाद भी हो सकता था। वहीं अब धनखड़ समर्थकों और भाजपाई क्षेत्रों में एक अहम सवाल पूछा जा रहा है। इस्तीफे के बाद अब 74 वर्षीय धनखड़ क्या करेंगे? क्या धनखड़ जयपुर और झुंझुनू में
अपनी विरासत और पारिवारिक कार्यों को संभालेंगे या फिर यदा कदा संवेदनशील मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करते रहेंगे। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, ये बात सच है कि पिछले दिनों उत्तराखंड यात्रा के दौरान उनके सीने में दर्द उठा था, लेकिन बड़े लोगों के जीवन में ऐसी बातें भी चलती रहती हैं और फिर उत्तराखंड से लौटने के बाद से धनखड़ पूर्णतः स्वस्थ थे और अपना काम पूरी क्षमता से निपटा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सवाल है, जगदीप धनखड़ का उत्तराधिकारी कौन होगा? इस सारे घटनाक्रम का एक दूसरा पहलू भी है, जो ये है किसी वरिष्ठ बीजेपी नेता को एडजस्ट इस पद पर भी किया जा सकता है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के उम्मीदवारों में से भी किसी को ये पद मिल सकता है। पिछले दिनों बीजेपी अध्यक्ष के लिए राजनाथ सिंह और मनोज सिन्हा, उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह के नाम की भी चर्चा हुई थी। बिहार चुनाव की दृष्टि से नीतीश कुमार के नाम पर भी विचार हो सकता है। वैसे भी पटना में बीजेपी की टीम नीतीश कुमार के दफ्तर का चार्ज रिमोट कंट्रोल पर ले चुकी है। वहीं एक सवाल ये भी है कि विपक्ष की तरफ से क्या शशि थरूर उपराष्ट्रपति के दावेदार होंगे? अलबत्ता शशि थरूर और कांग्रेस में बढ़ती दूरियां जग जाहिर हैं, लेकिन एनडीए को चुनौती देने के लिए विपक्ष इस रणनीति पर खेल सकता है, क्योंकि आजकल शशि थरूर के फैन विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष में भी हैं। वहीं जानकार सूत्रों के संकेतों की माने तो प्रख्यात लेखिका और सांसद सुधा मूर्ति का नाम चर्चा में है। सरकार में उच्च स्तर पर सुधा मूर्ति से संपर्क किए जाने की खबरें हैं। इसके अलावा पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई से भी संपर्क किए जाने की खबर है। अलबत्ता नए प्रत्याशी के चयन में नरेंद्र मोदी, अमित शाह फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। धनखड़ संसदीय कार्यप्रणाली और अंग्रेजी भाषा के विद्वान माने जाते हैं। गौरतलब है कि धनखड़ कई दशकों के बाद अरुण जेटली की सिफारिश पर मुख्य धारा में लौटे थे। अलबत्ता संघ परिवार के भी धनखड़ काफी करीब रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में संघ से जुड़े विचाराधीन सभी मामलों में धनखड़ संघ के वकील रहे। खैर, विधि का लेखा कौन टाल सकता है? पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।